अक्सर लोग एक बात कहते हैं, अब नारी और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता। क्या सच में? क्या सच में आज भी नारी और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता है? तो फिर क्यों जब बेटा जन्म लेता है तो उसका जन्म की खुशी मनाई जाती है, और जब एक बेटी जन्म लेने के बाद जब दूसरी बेटी जन्म लेती है तो घर के सारे सदस्यों के मुंह क्यों उतर जाते हैं? कहाँ है सम्मानता नारी में अभी भी? एक पिता को अपने पुत्र की आवश्यकता ये कहते हुए कि पितरों का उद्धार करने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है। किसी पुत्र के कंधों पर सवार होकर आप कभी इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं भगवत प्रेमियों। धृतराष्ट्र का उद्धार कल्याण क्यों नहीं हुआ, जिसके 100 से ज्यादा पुत्र थे, और वहीं पर पितामह भीष्म जो ब्रह्मचारी थे फिर भी उनका कल्याण हो गया। और आप कहते हैं कि अगर हमारे घर में अगर पुत्र नहीं हुआ तो हमारे वंश का नाम कैसे चलेगा? अगर झांसी की रानी के कारण, मीराबाई के कारण वंश चल सकते हैं तो आपके वंश भी आपकी बेटियों के कारण चल सकते हैं भगवत प्रेमियों। इसलिए उनका आदर और सम्मान करना सीखिए, नारी को सम्मान देना सीखिए। हे जगदम्बे जगजननी मां, भक्तों की अब पीर हरो। दुर्मुख दुष्टों को मारा, अब महिषासुर का मर्दन करो। महिषासुर का मर्दन करो मां, महिषासुर का मर्दन करो। महिषासुर का मर्दन करो मां, महिषासुर का मर्दन करो। महिषासुर का मर्दन करो मां। एक बार महाराज श्री ने हमसे पूछा कि क्या कथा में रुक्मिणी प्रसंग करते हो? हमने कहा जी महाराज जी, कथा में, भागवत कथा में रुक्मिणी अपहरण प्रसंग करते हैं। तो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, याद रखना, ये रुक्मिणी अपहरण प्रसंग नहीं है, ये रुक्मिणी समर्पण प्रसंग है, रुक्मिणी समर्पण प्रसंग। क्योंकि भारतीय संस्कृति कभी भी अपहरण की संस्कृति नहीं रही है। और अपहरण का अर्थ क्या होता है? जहां इंसान की स्व की इच्छा सम्मिलित ना हो। लेकिन यहां पर रुक्मिणी जी की अपनी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण जी मुझे आकर अपनाए, और उन्होंने अपनाया। सुंदर मूरत मन को मोहे, कानों में अति कुंडल सोहे। वसुधा ने है ले ली बलैया, वसुधा ने है ले ली बलैया, नजर कभी ना लागे। माधव की जोड़ी सुंदर साजे, रुक्मिणी माधव की जोड़ी सुंदर साजे, रुक्मिणी माधव की जोड़ी सुंदर साजे।